नमस्कार, मैं बीना कुमारी। आज चर्चा करेंगे अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण में कोटा के अंदर कोटा। आखिर अदालत को इस तरह की फैसले की क्या जरूरत पड़ी? कहीं ये फैसला फूट डालो और राज करो की नीति पर तो नहीं है, या यह फैसला राजनीति से प्रेरित है? अनुसूचित जाति और जनजाति SC/ST के आरक्षण में कोटा के अंदर कोटा यानी वर्गीकरण करने के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने देश में एक बहस को जन्म दिया है। इस फैसले ने आरक्षण को एक नए सिरे से समझने की, समझाने की आवश्यकता को जन्म दिया है। SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर का निर्धारण, जातियों का वर्गीकरण यानी कौन जाति को ज़्यादा लाभ मिला, किस जाति को कम लाभ मिला, अब किस जाति को ज़्यादा प्राथमिकता मिलना चाहिए, आदि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसमें गहन शोध एवं विस्तृत सर्वेक्षण की आवश्यकता है। इस आरक्षण में कोटा हो या ना हो, न्यायालय और संसद के बीच का विषय है, पर इसी मुद्दे पर कुछ तथ्य हम आपके सामने रखना चाहते हैं। पहला, हाल में ही बिहार सरकार के जाति आधारित 65% आरक्षण को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था, जबकि यह 65% आरक्षण बिहार सरकार ने एक जातिगत सर्वेक्षण के बाद दिया था, जिसमें समाज के पिछड़े एवं दलितों के जातिगत जनगणना की गई थी। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता है, जबकि दक्षिण के राज्यों में 50% से ज़्यादा आरक्षण है। दूसरा, एक दूसरे फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 341 का सहारा लेते हुए बिहार में ताती तत्वा समुदाय को दिया गया SC का दर्जा रद्द करते हुए EBC में पुनः शामिल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि SC/ST के सूची को संशोधित करने का हक केवल और केवल संसद को है। तो SC/ST में क्रीमी लेयर की पहचान और वर्गीकरण की जिम्मेदारी राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कैसे दे दिया? यह एक विवेचना का विषय है। जो अधिकार राष्ट्रपति को भी नहीं है, वह अधिकार राज्य सरकार को कैसे? तीसरा, महिला आरक्षण बिल में विपक्ष पिछड़ों एवं दलितों की महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग करता रह गया, पर नारी शक्ति बंधन अधिनियम पास करवा दिया गया। चौथा, OBC SC/ST के आरक्षण में अगर कोटा के अंदर कोटा उचित है, तो महिला आरक्षण और EWS आरक्षण में वर्गीकरण क्यों नहीं? यह 4 तथ्य आपके समक्ष रखने के बाद सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का राजनीतिक पहलू अगर समझने का प्रयास करेंगे, तो शायद आपको लगेगा कि दलितों, पिछड़ों की खास जातियां जो मोदी की सत्ता के लिए चुनौती खड़ा कर रहा है, शायद उसको आरक्षण के दायरे से निकालना मकसद रहा हो। कम से कम सिमटाना तो मकसद है ही। यह फैसला उतना ही न्यायिक और राजनीतिक है जितना राम मंदिर बनाने की सुप्रीम कोर्ट के आदेश, जो फैसला तो न्यायालय का था, न्यायमूर्ति बाद में सांसद भी बन गए, पर बाबा ही मोदी ले गए। राम मंदिर जिस तरह मोदी ने बनवाया, ठीक उसी तरह यह फैसला भी ऐसा ही संदेश समाज में दे रहा है। दूसरा राजनीतिक पहलू, नीतीश जैसे पिछड़े नेता के द्वारा पिछड़ों के वोटरों में बंटवारा करने के बावजूद कमजोर होती भाजपा SC/ST के वोटों के बंटवारे करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाह रही है। कमजोर होती भाजपा की नज़र SC/ST की वोटों में सेंध लगा उस फैसले का मुख्य मकसद है। नमस्कार, धन्यवाद।